Hello everyone, welcome back to Hello everyone, welcome back to Hello everyone, welcome back to my vlog. No, अच्छा नहीं हुआ. पहले आप अच्छे से बाल वाल ठीक कर दो, फिर हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? चलो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. आज मैं अपने प्लांट्स की केयर करने वाली हूँ. सोचा तो ये था जब ये सोया हुआ है तब जाऊँ, बट जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली ये उठ गए. तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब ये उठ ही गया है तो प्लांट्स फूड लेके आती हूँ पहले, और फिर जाके स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. ब्लॉग तो स्टार्ट हो गया है, अब देखते हैं ये पोस्ट होता है या नहीं, है ना बुका? मम्मा ब्लॉग तो बनाती रहती है, पोस्ट नहीं करती मम्मा. अच्छा चलो देखो पापा है. हम लोग पहुंच चुके हैं लोग में, और यहाँ से मुझे प्लांट फूड लेना है, और ये हमारे घर के काफ़ी पास में. तो मैंने इसको सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, लेकिन ये महाशय तो अब टिकते ही नहीं है अपनी सीट पे, तो इसको अब मुझे प्रॉपर लगानी पड़ेगी बेल्ट वगैरह, तभी ये टिक पाएगा. इसको बस खड़े होना होता है और आगे देखने वाला बन रखा ही है. तो और इसके साथ मैं पीछे इसलिए बैठती हूँ क्योंकि ये टिकता ही नहीं है एक जगह. फूड के लिए आई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्लांट से रिलेटेड या प्लांट ही मिलेंगे. जैसे मतलब इंडिया में होता है कि नर्सरी वगैरह में सिर्फ प्लांट मिलेगा या प्लांट से रिलेटेड ही सामान मिलेगा. तो यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नर्सरी नहीं है. यहाँ पे वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी प्लांट्स की. ये आउटडोर वाले सेक्शन में आए हैं अभी हम. तो यहाँ पे आपको आउटडोर प्लांट, ये बैकयार्ड को डेकोरेशन करने के लिए प्लांटर्स हो गए, और फेंसिंग वगैरह के लिए हो गया, टाइल्स हो गए बाहर की, वो सब मिलेगा. और यहाँ पे एक अच्छी बात एक और क्या है कि यहाँ पे पेट्स अलाउड होते हैं. किसी भी जगह में आप अपने पेट्स लेके जा सकते हो. और ये है इंडोर वाला, तो यहाँ पे इंडोर प्लांट्स हैं, मतलब उससे रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पे. और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे फर्नीचर और कपड़े भी हैं यहाँ पे. और यहाँ पे बाथरूम, किचन, सब कुछ से रिलेटेड सामान है. तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नर्सरी वाले उसमें से प्लांट मिलेंगे. तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग है इंडिया से. यहाँ पे हमने जब अपने पुराने घर पे पेंट किया था तो वो भी यहीं से ले गए थे. तो ये साइड में जो है ये पेंट वगैरह के लिए है. और यहाँ पे ये कपड़े हैं, और ये बैकयार्ड वगैरह की लाइट वगैरह हैं, मिरर हैं, ये सारे बड़े वाले जो मिरर आते हैं फुल लेंथ के वो हैं. मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा एक ही स्टोर में आपको. गए थे हम एक चीज़ के लिए, लेकिन फिर हमने सोचा कि कॉस्को भी चले जाते हैं. जब घर से निकले ही हैं तो सारे काम करके आते, तो हम फिर आ गए कॉस्को. यहाँ पे होलसेल वाला मार्केट बोल सकते हो. होलसेल के आइटम मिलती है यहाँ पे. और थोड़ी देर हम गाड़ी पे भी बैठे रहे क्योंकि इनकी कॉल चल रही थी, और अभी भी ये कॉल पे हैं. और ये कॉस्को में भी आपको A to Z सामान मिल जाएगा, फर्नीचर, सब्जियां और सब कुछ. मतलब ये वाइन वगैरह,
बियर वगैरह सब कुछ A to Z मिलता है यहाँ पे भी। तो ये लेके आ रहे हैं कार्ट और फिर हम बिठाएंगे इसको अपने कार्ट पे। ये महाशय बैठ गए हैं और ये अभी भी कॉल पे लगे हुए हैं और ये काफ़ी टाइम तक कॉल पे ही लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए ये कॉल पे, और मैंने अपने के लिए कर लिया शॉपिंग। मुझे दिखा अच्छी डील में भी दिखी ये टाइट्स, तो मैंने ये ले ली। बैड और मुझे कॉस्को में एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि यहाँ पे फूड आइटम जो होते हैं वो टेस्ट के लिए देते हैं। मतलब ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जैसे ये, और यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे मज़ा आता है। बट ये पहले मुझे करने नहीं देते थे, बोलते थे कि नहीं खाना, ये नहीं करना, पता नहीं कुछ। बट हाँ, वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन कम हो जाते हैं, तो क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे नॉनवेज का ही है। बट मुझे मेरे लायक जो भी मिलता है वेजिटेरियन में, तो मैं तो ट्राई करती हूँ। मेरा ये फेवरेट काम है यहाँ पे जाके। गॉगल्स तोड़ दिया। थैंक गॉड कि ये सस्ते वाला था, महंगे वाला तोड़ता तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता। बुरा इसका भी लगा बट इतना नहीं लगा, ठीक है। अब ये इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, मेरा तो तोड़ के पापा तो होना है। और यहाँ पे अब ये इंडियन सामान काफ़ी ज़्यादा मिलने लग गया है, तो हमें भी काफ़ी हेल्प हो गई। हमें स्पेशली इंडियन स्टोर नहीं जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर राइस मिलने लग गए हैं, जो लोग रोटियां लेते हैं उन लोगों के लिए रोटियां भी मिलने लग गई हैं। मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मैं तो घर पे बनाना ही सही समझती हूँ और घर पे ही बनाती हूँ। बट हाँ, जो लोग बाहर से रोटियां लेते हैं उनके लिए भी अच्छा हो गया। ओह भाई, पापा क्या लेके आए? बुगी पापा क्या लेके आए? क्या है वैसे पापा? मक्खा। हम लोग कॉस्को से आ गए थे, मैंने लंच बनाया। उसके बाद ये महाराज जी सो गए थे, फिर अब उठे हैं तो इनका लंच चल रहा है। इनका भी लंच चल रहा है, ये कर्ड राइस खा रहे हैं। और टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा होगा? 4:30 हो गए। आपको किस बात की हंसी आ रही है? किस बात? बुगु मम्मा, मैं इसको चावल या कुछ भी चीज़ ग्राइंडर में ग्राइंड करके नहीं देती हूँ। ये राइस भी मैं आज अच्छे से मैश नहीं कर रही, बस हाथ से थोड़ा बहुत कर। ओ बस ये हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं। ये जितने टाइम का खाना खाता ना, उतने टाइम की मुझे ये चेयर क्लीन करना, नीचे सब, मतलब क्या बोलूँ, काम इजी है, बच्चा सीखता है, बट काम बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है।
अपने हाथ से खाना सीखता है ठीक है, बट जो ये दिन भर के कपड़े गंदे करता है और ये जो साफ सफाइयाँ मेरे लिए बढ़ जाती है करनी क्या क्या आओ माय गॉड, वो का इतनी जोर जोर से कौन फाट मारता है और हंसता है भाई। किसने क्या पुर। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कॉस्को से क्या क्या लेके आई। सबसे पहले ये मैं अपने के लिए ये टाइट्स लेके आई हूँ कि मुझे अच्छी खासी डील में मिल रहा था, तो मैंने ये उठा लिया। कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे पास सारे कलर एक जैसे हैं, तो मैंने सोचा कुछ अलग लिया जाए इस बार, तो मैंने ये खुद के लिए एक ये लिया है। फिर मैं घर पे भी दही जमाती हूँ, आज भी है, आज ही बता अच्छे से जमी फ्रिज में रखी है। बट ये भी हम ले, वो बहुत लाइट वेटेड होती है जो मैं घर पे जमाती हूँ, बट ये जैसे कड़ी वगैरह बनाने के काम आती है, तो हमने ये एक ये रखा है। वो ये मत करो बेटा, शोर आएगा। पहले कम हो रहा था जो इसमें। अच्छा ये तो मैं प्लांट्स को अलग जगह से, और हाँ कॉस्को में से मैं पनीर ज़रूर लेके आती हूँ जब भी जाते हैं, तो आज रात का डिनर में पनीर ही बनेगा। और फिर लेके आए हैं हम ये बादाम, इसका ड्राई फ्रूट का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए स्पेशली जो मैं गई थी इन्हीं चीज़ों के लिए गई थी, तो ये बनाएंगे इसका ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो उसके लिए ये बादाम, ये वॉलनट लेके आई, ये वॉलनट दोनों कर्कलैंड के हैं। कॉस्को में मैंने देखा है कर्कलैंड के काफ़ी सारे आइटम आते हैं फूड से रिलेटेड, और भी बहुत कुछ आता है। और हाँ इस बार हम, अरे वाह, इस बार हम फर्स्ट टाइम ये कर्कलैंड की ये डार्क रोस्टेड है शायद, ये लाइट नहीं डार्क रोस्टेड ये कॉफ़ी बीन्स लेके आए हैं। हम हमेशा उसकी लेके आते हैं स्टारबक्स के लेके आते हैं, बट इस बार हम कर्कलैंड लेके आए हैं। अब इसको ट्राई करते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा, है ना। और हाँ बासमती राइस लेके आए हैं, ये भी अभी मतलब डिस्काउंट में चल रहा था। आर यू ओके? ये बासमती राइस एक ये उठाया, और अब कॉस्को में इंडियन आइटम भी काफ़ी सारी आने लग गई है, तो काफ़ी इजी हो गया। और एक मैं ये लेके आई हूँ, ये मैं जो स्टार्टिंग में गई थी लोइस, हम गए आज मेनली थे प्लांट फूड के लिए, क्योंकि आज मुझे सोचा था कि इंडोर आउटडोर दोनों प्लांट, इंडोर आउटडोर दोनों प्लांट्स की केयर करूँगी, तो इसलिए गई इसके लिए थी और लेके ये सब कुछ आ गई। एलोवेरा प्लांट्स का मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेके आने का, बट ये बड़े प्लांट मिल रहे थे और काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे, तो ये मिला है मुझे $6 का ये छोटू सा, तो ये मैं लेके आई हूँ। और साथ में मैं लेके आई हूँ अपनी बालकनी के लिए ये 2 प्लांटर, इनमें मैं आउटडोर लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी जब लगाऊंगी। और ये मैं लेके आई हूँ कुकुम्बर एंड हॉट पेपर हॉट। बुगी क्या हो रहा है ये कब करता है जब इसकी बात सुनी नहीं जाती है ना, और इसको मतलब ये रहता है अटेंशन दो, तो तब ये ऐसे थूक निकालने लग जाता है। बुगी बुगी इसको बजाओ। कमन कमन कमन, गुस्सा आया अभी। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ही एंड करती हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग होगा, बट मैंने अब सोचा है कि जैसे हम जाते रहते हैं तो छोटे छोटे ब्लॉग मैं बनाऊँ, अगर आप लोगों को पसंद आएंगे, अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर मैं और ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, से बाय बाय।
अटेंशन चाहिए, तो हम अब इनको अटेंशन देते। बाय बाय, बाय बाय कर लिया उसने, बाय।